आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय देह की पवित्रादि तथा बाल्यावस्था का विवेचन। सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की ही अपवित्रता का और स्वभाव का वह तो कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह रजबीज से ही उत्पन्न हुआ। ये शरीर महा अपवित्र है। इसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। जैसे विष्ठा से पूर्ण भरा हुआ घड़ा पवित्र नहीं होता, वैसे ही शुद्ध करने का भी यह शरीर शुद्ध नहीं है। बहुत पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि से ही प्राप्त होकर ही क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है। तब इससे ही अपवित्र दूसरा क्या होगा। कुशाओं से इसे कितना भी सींचो पर यह अंगारे के समान ही निर्मल नहीं हो सकता। इन देह के ही मल से ही स्रोतों से मल निकाल कर ही हाथ को मिट्टी और जल से शुद्ध तो करते हैं, परंतु शरीर का ही अवयव हाथ कभी अपवित्र से ही अलग नहीं हो सकता। जैसे स्वभावतः काली वस्तु कभी किसी उपाय से श्वेत नहीं हो सकती, वैसे ही इस शरीर को ही कितना ही धो वह निर्मल नहीं हो सकता। इस पर भी संसारी अपनी दुर्गंधि को ही सूंघकर, अपने मन को ही देखकर और नासिका को की उनको पीड़ा देकर ही वैराग्यवान नहीं होता। हाँ, मोह की यह महिमा तब भला जो मनुष्य अपने शरीर की ही दुर्गंधि से वैराग्यवान नहीं होता हो, तो उसे ही वैराग्य का क्या उपदेश दिया जाए। गंध लेपन से इसकी शुद्धि कहीं है। गंगा जी के जल से ही इसे शुद्ध होना कहा है, परंतु क्या दुष्टात्मा तीर्थों के स्नान अथवा तपों से कभी शुद्ध हो सकता है। क्या तीर्थ में धोई हुई कुत्ते की पूंछ कभी शुद्ध हो सकती है, जो अंत स्वभाव से ही दुष्ट है। ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में भी क्यों न प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता। चाहे देह भले ही भस्म हो जाए, वह जन्म भर गंगा से ही अथवा मृतिका का ही बर्तन से ही भली भांति स्नान करे, परंतु वह कदापि शुद्धता को नहीं प्राप्त होता। उसे किसी भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कहता है कि गंगा आदि सूत्रों से मत्स्य आदि रहते हैं, तीर्थों मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों के परीक्षण निवास करते हैं, ऐसा जिनका स्वभाव है वही भावहीन तथा तीर्थ स्नान और दान से क्या। तब कार्यों के भाव की ही शुद्धता ही कही गई है। जब तक काम क्रोध लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहाँ। शांति तो एक भाव से ही प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार से एकत्व भाव को प्राप्त हो तो होम या तथा स्तुति करता हुआ ही मरे, तो वह ज्ञान की प्राप्ति से ही शीघ्र ही अगाधितों के ही लोक को प्राप्त कर शुद्धि को पाता है। वैराग्य रूपी मृतिका और ज्ञान रूपी जल से ही अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र से ही लेप से ही दुर्गंधि की शुद्धता होती है। अन्यथा यह देह तो स्वभावतः ही अपवित्र है, केवल केले के समान ही चिकनी त्वचा मात्र और निसार है। जब इसके भोगों को भाव से ही शांत हो संसार का उल्लंघन करे, तो तब कहीं जीवान्मुक्त होवे। अन्यथा मनुष्य का अज्ञान दोष ही तो उसे अनेक कर्मों के बस में अत्यंत कष्टदायक जन्म का दुख होता है। करोड़ों ग्रंथों से ही जिस बात को कहा है, उसको मैं आधे श्लोक में ही कहता हूँ कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। यही दुख का मूल और सुख का कारण है, परंतु ममता सहित ही होकर ही संसार बंधन में बंधे हुए सैकड़ों और हजारों राजाओं का संसार से मुक्ति प्राप्त होकर ही परलोक प्राप्त हुआ है। योनि यंत्र की पीड़ा से ही मूर्छित जीव स्मृति को नष्ट हो जाती है। फिर मोह युक्त ब्रह्मा संसार की वायु के लगने से ही घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है। तब स्मृति के ही नाश से ही उसे दुर्कर्मों की याद नहीं आती और उसे शीघ्र इस जन्म में
भी अनुरक्ति हो जाती है। फिर यह मूल भी वास्तविक कर्तव्य से ही विमुख हो जाता है, और जहाँ तक कि वह स्वयं को भी मूल परम देवता परमेश्वर को ही कुछ नहीं जानता, फिर तो यह जीव इतना ही संसारी होता है कि कानों में रहते हुए भी वो अपने कल्याण को ही नहीं सुनता, और देखने में सामर्थ्य नेत्रों से रहते अपने कल्याण को नहीं देखता। इस प्रकार यह गर्भ तुमने याद की हुई बातों को भूल लोग से फंस कर ही अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने या दुखों को छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता, दांत निकलने का कष्ट भोगता है, और इसी प्रकार बाल ग्रहों में भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। कभी भूख से व्याकुल रो रो कर स्थित होता है, कभी कभी मोहातकों से ही वही बालक मिष्ठा और मूत्र आदि का भक्षण कर लेता है। फिर उस कुमार अवस्था में ही कानों की पीड़ा से कष्ट पाता है। माता पिता के साधना अनुकूल वो अक्षरों का ही अभ्यास करने में ही अनेकों दुख पाता है। बाल्यावस्था में होकर जिन्हें वह देखता हुआ भी नहीं पाता, और उस मूर्ख बुद्धि वाले जीव को ही किंचित कल्याण नहीं मिलता। इंद्रियों की वृत्तियां और समाधि के रोग तो उसे और भी पीड़ित करता है। युवावस्था में भी सुख कहाँ, मोक्ष मोह का ही अनुरक्त युवावस्था में मनुष्य की ही ईर्ष्या से तो वह और भी दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा ही काटे हुए बानर की खुजली से ही संताप से दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में ही आसक्त होने वाले की दशा होती है। और स्त्रियों में आसक्त होने वाले को तो सुख कदापि नहीं मिलता, किंतु पंचचूड़ा अप्सरा ने कहा है कि समस्त दोषों को पात्र स्त्रियां हैं, उसमें अधिक सुख कदापि नहीं है। विष्ट और मूत्र से त्याग से ही जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्त्रियों में भी है, किंतु मूर्ख उल्टा ही समझते हैं। तो फिर बाल सफेद हो जाते हैं, फिर हिलने लगता है, शरीर से शिथिल हो जाता है, और इस प्रकार बुढ़ापा उसको जर्जर कर देता है। तब इस जर्जरित अवस्था को देखकर भी जो इस शरीर से राग करे, इससे बढ़कर क्या मूर्ख कौन है। क्योंकि जराग्रस्त मनुष्य को पुत्र भाई बंधु और कठोर मृत्युओं से भी तिरस्कृत होता है। इस प्रकार बुढ़ापाग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। अत्यवस्था में धर्म करना ही योग्य है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।